आप जानते हैं, इस कोविड ने एक लेसन सिखाया। और जानते हैं वो लेसन क्या था? चाहे तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, अंत में काम तो वही आएगा। ट्रस्ट। लोग पैसे लेके अस्पतालों के बाहर खड़े थे, बिल्कुल हेल्पलेस। पैसे थे, बेड नहीं था। पैसे थे, वेंटिलेटर नहीं थे। पैसे थे, मास्क नहीं था। पैसे थे, डॉक्टर्स नहीं थे। हर जगह पे वेटिंग वेटिंग वेटिंग। दम तोड़ रहे थे लोग, ऑक्सीजन नहीं थी। मातम था, मातम। मैं जब वो मिस्र की वो रात पढ़ता हूं ना, जब इजराइल के लोग मिस्र से निकले थे, वो सेम नाइट मैंने मुंबई में देखी थी कि कैसे मौत का फरिश्ता घूम रहा था। कुछ काम में नहीं आ रहा था। बड़े से बड़े लोगों को कॉल्स कर रहे थे, सब बोल रहे थे बस बस मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। और फोन लेके खड़े रहते थे, किसका तो कॉल आएगा, कोई तो कहेगा कि यस बेड अवेलेबल है। इस कोविड में हमने एक बात सीखी, मैंने सीखी कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको अंत में खुदा ही काम आने वाला है। और अब हमने और अधिक उस पर निर्भर होना सीखा। हम पहले भी थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने अब हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, आप जानते हैं आप जानते हैं यू आर अ हैंडीकैप पर्सन इफ यू डिपेंड ऑन एनीवन। आप वैसाखियों पर हैं अगर आपको लगता है कि लोग आपकी मदद करेंगे। जरमाया कहता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो इंसानों पर ईमान रखता है कि पास्टर, प्रीचर, मेरे टाउन का एमएलए या तो कोई बड़ा व्यक्ति मुझे काम में आएगा। आप याद रखना, ये मेरी प्रोफेसी नहीं है, लेकिन ये सत्य है। अगर आप लोगों पे भरोसा करते हैं, आप टूटने के लिए तैयार हो जाओ। आप ब्रेक होंगे। इवन अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपने पति को ही परमेश्वर समझते हैं, मार्क माय वर्ड्स, आप ठोकर खाओगे। क्योंकि किसी इंसान में आपको पूरी तरह समझने की कैपेसिटी नहीं है, समझ नहीं है। इसीलिए कई बार आपको शिकायतें होती हैं, ये मुझसे अच्छा नहीं चलते, ये मुझसे बात नहीं करते, ये मुझे घूमने नहीं लेके जाते, ये नहीं करते, वो ये नहीं करते। यू नो रीजन क्या है? आपने एक व्यक्ति को खुदा का दर्जा दे दिया। मैं इस पुलपिट पे आपके सामने टेस्टमनी देता हूं। मैं अपने जीवन में किसी पर भी निर्भर नहीं हूं। मैं यंग हूं, मैं कमाना जानता हूं। मैं यंग हूं, खुदा ने मेरे को स्ट्रेंथ दी है। मैं यंग हूं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। परमेश्वर ने मुझे स्ट्रेंथ दी है। मैं आप में से हर एक को एक एडवाइस देता हूं। आज जब मैं यहां आया तो मेरे मन में एक थॉट आया कि सूरज, यहां ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोगों से शिकायतें हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको एक दूसरे से बहुत शिकायतें हैं, और कुछ लोग तो नफरत से भी भरे हुए हैं। आप जानते हो आपका प्रॉब्लम क्या है? यह तो आपके साथ होना ही था। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप लोगों से दोस्ती में नहीं हो, आप लोगों पे निर्भर हो। परमेश्वर हर एक से दोस्ती नहीं करता, याद रखिए। आज जरा सोचिए, किससे क्यों कंप्लेन है आपको इतनी?
क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपकी मदर आपको समझती नहीं, आपका भाई आपको नहीं समझता, आपके फादर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर बोझ डालते रहते हैं? क्यों आपको लगता है कि मेरा पास्टर मुझे नहीं समझता? याद रखिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा पॉइजन है आज। इसकी वजह से ही आज सब कुछ खत्म हो रहा है। बहुत सारी बहनें अपने बच्चों को कहती हैं, इतना तुझे बड़ा किया, तूने मेरे लिए क्या किया? मैंने तो इतना कुछ तेरे लिए किया। आप क्यों लोगों से इतनी उम्मीद करते हैं? हाँ, ठीक है, आपके बच्चों का फर्ज है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो कमा के आपको खिलाएं, इसमें कोई गलत नहीं है। पर कुछ लोग है ना, इतनी अटैचमेंट में होते हैं, इतनी अटैचमेंट में। आप जानते हो, जो भी लोग खुदा से ज्यादा लोगों से मोहब्बत करते हैं, जानते हो बाइबल उन्हें क्या कहती है? यीशु ने एक आदमी को कहा, मेरे पीछे हो ले। वो कहता है, प्रभु मैं अपने पिता को गाड़ के फिर तेरे पास आऊंगा। एक्चुअली उसका बाप मरा नहीं था, वो ये कह रहा था, मेरा डैड जिंदा है, मुझे इसकी सेवा करने दे, जब वो मर जाएगा मैं तेरे साथ आ जाऊंगा। और यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति के लिए कहता है, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आप जानते हो, वो लोग जो खुदा से ज्यादा संबंधों से प्रेम करते हैं, बाइबल उन्हें मुर्दा कहती है, डेड क्रिश्चियंस, मरे हुए लोग। इसीलिए प्रभु इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम तूने मेरे लिए अपना बेटा भी न रख छोड़ा, उसे भी दे दिया, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। यदि कोई अपने मां, बाप, भाई, बहन, अपने आप को अयोग्य न जाने, वो मेरा चेला कभी नहीं हो सकता। जीसस प्रीच।